डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं यूनिट 2, जिस यूनिट का नाम है परमाणु की क्या संरचना। तो इसी के साथ आज हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी प्रिय छात्रों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग सीखते हैं कि परमाणु की संरचना, हम लोग का यूनिट क्या दिया है, परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परमाणु, तो परमाणु होता क्या है। परमाणु जो होता है ना, आपका ये तत्व का एकदम सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका बाल है और बाल की मोटाई के, ठीक है, चौड़ाई नहीं, लंबाई नहीं, इसका कह रहा है, यानी मोटाई के 10,000वें भाग को कण, यानी छोटा कण है, इसको हम लोग आंख से नहीं देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु। यानी तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। और परमाणु जो होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है, जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इसी को आज आपको क्या करना है, सीखना है, समझना है। और इसको कौन से वैज्ञानिक परमाणु का खोज किए थे, तो परमाणु का खोज किए थे डाल्टन ने। लेकिन एक बात यहाँ पर और ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले परमाणु के बारे में एक ऋषि थे, कणाद ऋषि, उन्होंने ही बताया था, लेकिन उनका नियम नहीं आता है कभी भी, ठीक है। तो आपका आता है परमाणु का अगर खोज आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि डाल्टन चाचा इसको क्या किए थे, खोज किए थे, डाल्टन चाचा। कौन से चाचा थे, तो डाल्टन चाचा। आइए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं एक एक कर कर। देखिए ये क्लास हम लोग का कौन सा है, 11th का है, यानी यूनिट 2 है, परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि परमाणु होता क्या है। तो देखिए तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक। परमाणु अस्थायी होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। अगर ये अस्थायी है तबे जाके किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए, H2 + O2, ये दोनों अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग ले लेते हैं। चाहे H और H, ये दोनों अभिक्रिया में भाग लेकर कब बन जाता है, यानी H2 बन जाता है। ये क्या बन जाता है, जल बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि परमाणु जो होता है ये तत्व का अत्यंत क्या है, सूक्ष्म कण है। इतना माने छोटा कण है कि हम लोग आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो कौन से वैज्ञानिक इसको सबसे पहले बताए थे, तो डाल्टन चाचा ने बताए थे इसको कि 1800 कितने में खोज किए थे। अब ये भी एक सवाल पूछता सकता है कि परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किए थे, उनका पूरा नाम क्या था, जॉन डाल्टन। तो अब इसको खोज कब किया गया था, देखिए 1808 में खोज किया गया था। 1808 में खोज किया गया था। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था ये आपका 1803 में। यहाँ पर एक लॉजिक लग जा रहा है कि आखिर खोज हुआ बाद में और सिद्धांत पहले कैसे दे दिया गया। तो पहले वो जब खोजे तो बहुत सारा वो अपना क्या किए, सिद्धांत को दिए, और सिद्धांत को देते हुए तब जाके लोगों से बताए कि हमने क्या किया है, परमाणु का खोज किया है, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि परमाणु का खोज डाल्टन चाचा ने तो कब किए, तो 1808 में। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी सिद्धांत कब दिया गया था, तो 1803 में। इस चीज को आप नेट पर सर्च मारकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1803 में प्रतिपादन किए क्या, सिद्धांत को, लेकिन खोज किए थे कब, 1808 में। यानी खोजने के लिए तो पहले ही खोज लिए थे, लेकिन लोगों से बताए नहीं थे कि हम परमाणु का खोज किए हैं। तो 1808 में बताए कि हमने परमाणु का खोज किया। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि परमाणु का जो है उसको सिद्धांत दिए। तो क्या सिद्धांत दिए, पहला उनका सिद्धांत था कि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। परमाणु को क्या किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड आए, ठीक है, रदरफोर्ड आए तो बोले कि नहीं, परमाणु को क्या विभाजित किया जा सकता है। तभी तो मान लीजिए पेन है तो इसमें पार्टिकल है तो एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, नहीं तो जुड़ ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला लाइन ये दिए थे, डाल्टन के अनुसार। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है, अविभाज्य है, यानी परमाणु को बांटा नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। फिर देखिए ये दूसरा लाइन में एकदम अच्छी सी बात बोले कि भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न द्रव्यमान, यानी कोई तत्व है तो उसका द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होगा और रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी रासायनिक गुण क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर दो गो तत्व लिए हैं, भिन्न भिन्न तत्व है आपका, तो उसका दोनों का द्रव्यमान भी क्या होगा, अलग अलग होगा, और उसका रासायनिक गुण भी क्या होगा, अलग होगा। जैसे मान लीजिए ये H2 और प्लस मान लीजिए Cl2 है, तो ये दोनों मिलकर HCl बनेगा। ऐसा नहीं कि ये जल बन जाएगा।
और दोनों का ये द्रव्यमान जो है ना ये क्या होगा, अलग अलग होगा, और ये दोनों का रासायनिक गुण भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये बहुत अच्छी सी बात बताई इन्होंने। अब देखिए तीसरा में क्या बताया कि परमाणु अदृश्य कण है। अदृश्य कण के मतलब इसको देखा नहीं जा सकता है, कोई आज तक देखा ही नहीं है कि परमाणु जो होता है, सिर्फ अनुभव किया गया है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक बाल की जो मोटाई है 10,000वें भाग होता है, तो समझिए कि एक बाल का कितना मोटाई होता है। ठीक, फिर इन्होंने कहा कि जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है, यानी इसको हम लोग निर्माण नहीं कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। जैसे आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम में पढ़ोगे कि प्रतिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए चौथा देखिए, चौथा है कि यह रासायनिक संयोजन पर आधारित है। तो रासायनिक संयोजन का मतलब क्या होता है, रासायनिक संयोजन का मतलब ये कहता है कि किसी भी कोई भी अभिक्रिया है उसको उत्पन्न होने के लिए जो नियम का हम लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं, उसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर H2 और प्लस में क्या है, O2 है, तो ये दोनों मिलकर बन गया क्या, जल बन गया। तो सबसे पहले रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को हम लोग क्या कर लेते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कीजिए, देखिए ऑक्सीजन इधर आपका कितना है, 1 था, तो 2 कर लीजिए क्योंकि इधर 2 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, 2 होगा, यानी 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को सबसे पहले बैलेंस किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका इस तरह से दिया है, तो इधर ऑक्सीजन 1 दिखाई दे रहा है और इधर कितना, 2। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तो 2 से गुणा कर देंगे। अब इसका कहने का मतलब ये था कि इधर का जो द्रव्यमान है, दोनों ये प्रतिकारक है, प्रतिकारक का कुल द्रव्यमान और प्रतिफल का कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए तो ये हो जाएगा 4, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम, ये एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 36 ग्राम। इधर देखिए 2 गुण जल का आप लोग को बताए थे कि कैसे निकालना है, तो ये 18 होता है जल का। ठीक, ये 18 दूनी कितना हो गया, 36, यानी दोनों साइड क्या हो गया, आपका बराबर हो गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि प्रतिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सिंपल से कि परमाणु क्या होता है, परमाणु एक तत्वों का सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, जो क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी के होने की वजह से रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। और इसको कौन से खोज किए थे, कौन से वैज्ञानिक, तो डाल्टन चाचा ने इसको खोज किए थे, तो 1808 में। और प्रतिपादन यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब दिए थे, 1803 में। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, इसके बाद रदरफोर्ड को हम लेकर आएंगे, क्योंकि रदरफोर्ड भी जो थे, ठीक है, रदरफोर्ड बताए थे कि इसी परमाणु के बारे में ही बताए थे। जैसे ये बता दिए कि डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है, अविभाज्य है, लेकिन रदरफोर्ड जब आए, ठीक है, तो वो बता दिए कि नहीं, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, तबे एक दूसरे से क्या है, सटा हुआ है। प्रिय छात्रों ध्यान दीजिए, हम लोग अभी सीखे कि क्या, परमाणु के बारे में। ठीक है, तो परमाणु का खोज कौन से वैज्ञानिक किए थे, तो आपको ध्यान रखना है कि डाल्टन चाचा कब किए थे, तो 1860 में किए थे। और डाल्टन का सिद्धांत कब दिया गया था, यानी 1803 में। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देख लेंगे। इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे रदरफोर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो भी क्या मैंने बोल कर गए हैं कि मैंने परमाणु के बारे में। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।